अब जो है देखते हैं सवाल जो है चीज़ें कैसे बनता है, और बाकी टेस्ट तो दे ही रहे हो। चैप्टर 6 का टेस्ट कब देने वाले हो? कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आजकल मैं जब भी होगा, क्योंकि ना चैप्टर 6 जो है वो तुम्हारा मेन है, कम से कम 16 से 17 मार्क के सवाल आने वाले हैं उससे। तो उसको ईजी मत लेना कि मतलब चलो मैं दे देता हूँ, वैसे ही जो है नोट्स दिए हैं, जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेटली है, पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे जो है सवाल पढ़ो, मुझे बताओ चीज़ें क्या जो है कैसे जो है होती हैं। when सिंपल। company give new share to their existing shareholder without any consideration. It is known as stock dividend. करेक्ट है। सिंपल। व्हेन Yes. कंपनी गिव्स न्यू शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का मतलब जिनके पास शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट को अपने डीमेट अकाउंट में, उनको वही कहलाएंगे शेयर होल्डर्स। विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब है विदाउट कोई बेनिफिट लिए हुए, समझ गए। इट इज़ नोन एज, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, स्टॉक Stock डिविडेंड dividend. होगा। यहाँ पे देखो 4 सवाल बन रहे हैं, 4 सवाल तुमको पता होना चाहिए। स्पेशल डिविडेंड का मतलब होता है और कंपनी कुछ वैसा की है कि मतलब कंपनी का 20 साल पूरा हो, 25 साल पूरा हो गया, या फिर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जो है वो एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है कंपनी, समझ गए। या फिर कंपनी का कोई एसेट बिका है, कंपनी ने अच्छे रेट पे अपने एसेट को बेचा है, तो उसके उस कंडीशंस में जो है कभी कभी कंपनी जो है स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती है, उसको बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड। दूसरा सवाल क्या है? Companies Act requires that a company which want to raise further capital through an issue of shares must first offer them to the existing shareholder, and such an offer of share is known as आसान है, बताओ। companies Act requires that company which want to raise further capital. जैसे दूसरा कैपिटल कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को दूसरा कैपिटल रेज करना है, हाँ, राइट इश्यू आएगा। राइट इशू है, करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, समझ गए। एफपीओ हो गया, कंपनी लिस्टेड है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे, समझ यस, गए। राइट्स इशू में क्या होता है, शेयर होल्डर्स डाइल्यूट नहीं होता है। बोनस इशू क्या है, वो तो सबको मिलता है। बोनस इशू में मतलब तुमको कंपनी जो है कंसिडरेशन नहीं लेती है, गलती नहीं है, बिल्कुल। समझ गए। तो यस, यहाँ पे बस ये है। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब हो गया एक प्रेफरेंशियल सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं, ये इशू करते हैं, मतलब वहाँ से फंड रेज करते हैं। पब्लिक इशू का मतलब हो गया आईपीओ। तो यहाँ पे यस, सिंपल है, सवाल पढ़ना है और उसको जो है चीज़ें करनी है। हाँ देखो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जो है सवाल को पढ़ने का और समझने का जो है थोड़ा क्या बोलते हैं वो कर दो, स्पीड बोलना स्पीड कर दो, समझ गए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जो दिक्कत हो रही थी तुमको पहले अब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा जो स्पीड है तुम्हारा, क्योंकि अगर मान लो 2-3 मिनट तुम एक ही चीज़ समझने में लगोगे, ठीक है, तो 1 घंटे के बाद जो है तुमको दिक्कत होने लगेगी, तुमको लगेगा 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, तो वो मुझे वहाँ दिक्कत हो जाएगी। रूल मेरा सिंपल, फार्मूला मेरा पहले ही है, जो चीज़ तुमको समझ में आए, एक बार पढ़ना, समझ में आए, और जैसे तुमने राइट इशू दिया यहाँ पे 100% सही है, ऐसा तुमको दिखे, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है। जहाँ भी तुमको डाउट लगे कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको पहले छोड़ो। पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए तुम्हारे जो तुमको पूरा पता हो कि यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसका। बाकी जो है बाकी आराम से हो जाएंगे तुमको। चैप्टर क्वेश्चन 3 है, ये बताओ मुझे, ये भी आसानी है, हो जाएगा ये, बताओ। by increasing the par value of its share in defined ratio and correspondingly reducing the number of shares to maintain the paid up capital and subscribe capital. हाँ, par value increase करना है and share capital number of shares जो है वो decrease करना है, हाँ, कौन सा होगा? शेयर कंसोलिडेशन। बस करेक्ट, 100% करेक्ट है। सिंपल है, देखो यहाँ पे कभी क्या जैसे जैसे चलो मैं तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो चीज़ें, मुझे ऐसा होता है जब मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, तो सिंपल देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग इन पार वैल्यू, इंक्रीजिंग इन पार वैल्यू किसका होगा, स्टॉक स्प्लिट में पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या फेस वैल्यू जो है तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है स्टॉक स्प्लिट में? मैं सीधा एक लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे, देखो इंक्रीज इन पार वैल्यू, इंक्रीज इन पार वैल्यू क्या होगा। देखो सवाल तुमको पूरा पढ़ना है, उसके बाद तुमको देखना कि कौन सा कैचिंग पॉइंट है। इंक्रीज इन पार वैल्यू, इंक्रीज इन पार वैल्यू स्प्लिट में होता है क्या, रिड्यूस होता है। स्पिन ऑफ में क्या होता है, तुम्हारा कंपनी जो बिजनेस है उसको अलग करते हैं, मेन कंपनी जो है बिजनेस को अलग करते हैं। शेयर स्वैप में क्या होता है, तुमको एक कंपनी के बदले दूसरे कंपनी का शेयर्स मिलता है। शेयर कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम सब जो है जो क्या बोलते हैं, अगर मान लो लग रहा है कि मुझे मेरे कंपनी का शेयर्स का प्राइस नीचे है, तो मैं उसके फेस वैल्यू को क्या करूँगा, कंसोलिडेट करूँगा कि उसका फेस वैल्यू बढ़ जाए और मेरा शेयर प्राइस जो है बढ़ जाए, कि ये जो है थोड़ा अच्छा इमेज क्रिएट करे मार्केट में। समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बताओ शेयर कैपिटल चेंज होगा क्या शेयर कंसोलिडेशन में? नहीं, चेंज नहीं होगा। और स्टॉक स्प्लिट में? स्टॉक स्प्लिट में भी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा। करेक्ट, सिंपल।
ये सब चीज़ें हैं, बेसिक वाली चीज़ें हैं, वो पूछ सकता है, बस ध्यान रखना उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताओ कौन सा होगा इसमें। Delisting of share refers to this removal of shares of a company from being listed on a sorry, delisting of share अभी refers पढ़े हुए थे to यही permanent removal बस इसी of अभी share. जो क्लास अभी 10 मिनट पहले क्लास लिया था उसी में पढ़े हुए थे। डिलिस्टिंग जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। Permanent removal. यहाँ पे कोई सोच सकता है कि सर रिलिस्टिंग भी तो हो सकता है, टेम्प्रोरी कर दूँ, वॉलंटरी कर दूँ, यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ से ये पूछ रहा है कि जो तुम्हारा शेयर्स है वो जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज पे है वो ट्रेड करता है नहीं करता है, तुम अब परमानेंटली तुम रिमूव करते हो, जब तुम लाओगे तब वो हो सकता है। तुम इसमें वॉलंटरी क्या बोलते हैं, अपने मन से या फिर कंप्लाइंसेस की वजह से जो है परमानेंट जो है वो तुम्हारा डिलिस्टिंग हो सकती है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रिफर्स टू परमानेंट रिमूवल ऑफ द शेयर्स फ्रॉम ए कंपनी फ्रॉम बीइंग लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. हाँ बिल्कुल. चैप्टर 9 भी हो गया है। अब चैप्टर 10, 11, 12, 13 है, बस 4 चैप्टर बच रहे हैं। चैप्टर 10 थोड़ा लेंदी है, समझ गए। बाकी जो है मैं टेस्ट भेजता रहूँगा। 11, 12, 13 जो है आसान ही है। इसके बाद इस मंथ तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ, अगले मंथ तुम जो है लिख सकते हो एग्ज़ाम। उम्मीद है पास कर जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो है करते रहना। चैप्टर 6 जो है कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लो, जब भी तुमको लगे तुम एलिजिबल हो, उसके बाद जो तुम लिख सकते हो। कल मिलते हैं फिर से 4 PM 4:30 PM जो भी होगा देखेंगे।